कि जीवन में यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो कहते हैं ना कि एम, AIM, गोल, ये ऐसे अल्फाज हैं जो यदि आपने डिसाइड कर लिया तो ये मान के चलिए कि आधा लड़ाई तो अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उस ज्योति कुमारी को मैं 5D का सिंबल मानता हूं। 5D इस परिप्रेक्ष्य में 1D माने डेस्टिनेशन, सेकंड डेस्टिनी, देन डिस्टेंस, डिस्टर्बेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो उनको मालूम था, डेस्टिनेशन पता था, और डेस्टिनेशन के साथ यदि आपके एम के साथ पर्पज, क्योंकि लाइफ में सुकूनियत आसान हो जाता है, प्राप्त करने का दर और आसान हो जाता है यदि आपको पर्पज पता हो, उद्देश्य पता हो। उनको उद्देश्य पता था, गुरुग्राम से दरभंगा 1200 किलोमीटर ले जाना है, वो भी एक छोटी सी महज साइकिल से। और कहते हैं ना कि जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसका भाग भी साथ देता है। एक्चुअली अवर डेस्टिनी डिपेंड्स अपॉन अवर डिसीजन, अवर एक्टिविटीज। हाथों की लकीर आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप कर्म करते चलेंगे, डेस्टिनी जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है चेंज होते जाता है। और जब आपका एम पता है, डेस्टिनी पता है, तो मान के चलिए कि डिस्टेंस जो है कोई मायने नहीं रखते। चाहे उसके लिए लाख आपका डिस्टरबेंस आ जाए, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है डिटर्मिनेशन। मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव लर्न द नेम ऑफ नेपोलियन हिल्स। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ होंगे। ग्रो एंड रीच एक ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड आई हैव एवर रीड, और मेरे को खास करके ये पसंद है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने 12 वर्ष तक उन्हें पता नहीं था कि जूते चप्पल क्या होते हैं। एक लकड़ी के कमरे में पैदा होने वाला शख्सियत अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों का सलाहकार रहा है। आप सोच सकते हैं कि डेस्टिनी कैसा मूव करेगा, आपका एक्शन, आपका डिटर्मिनेशन, और यदि आपका एम बिल्कुल क्लियर कट है, पर्पजफुल है। तो एंड्रयू कार्नेगी तत्कालीन समय में सबसे रिचेस्ट व्यक्ति रहे हैं। उनके सानिध्य में आए तो उनको कहा गया कि क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि 500 रिचेस्ट आदमियों का जीवन में उन्होंने सफलता कैसे हासिल की, इस परिप्रेक्ष्य में आप लिख सकते हैं। पूरे बुक लिखने के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे 20 वर्ष लगा, और हामी भरने के लिए उन्होंने सिर्फ 29 सेकंड लगाया था। 29 सेकंड ओनली। उनका एक दर्शन वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाट 13 वर्ड का है ओनली, दैट इज 13 कंसिस्ट ऑफ 13 वर्ड ओनली। व्हाट मेन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, माइंड कैन अचीव इट। यदि आप मानसिक तौर पर
किसी चीज को कंसीव करते हैं, आपका मन कंसीव करता है और वो आपका विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके लक्ष्य की प्राप्ति का बाधा नहीं हो सकता। आप सोच लीजिए, दो राष्ट्रपति के सलाहकार रहे, उन्होंने वैसे तो कई बुक लिखा है, आप इस बुक को अवश्य पढ़िएगा और आशा करता हूं कि आप किसी न किसी तौर पर पुस्तक को दोस्त अवश्य बनाइएगा।